बहुत सारे मक्के यहाँ पे लगाए गए हैं। मक्का को काट करके जो है कि खेतों से ला करके और द्वार पे रखा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मक्के में ऐसा क्या है जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आपको वो चीज़ हम आपको बताएंगे नहीं, वो करके दिखाएंगे। मक्के को जो है कि देखिए किस प्रकार से इससे कहा जाए तो गांव के लोग इसको कचड़ा मानते हैं, और कितना एक तो जो है कि कहते हैं गांव में ना, इसको झोपड़ी में एक झोपड़ी कचड़ा यहाँ पे जो है कि रखे हुए हैं, और इस कचड़े को किस प्रकार से अच्छी जगह पे यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कैसे इस पे यहाँ पे कटोरी को तैयार किया जा रहा है। आप लोग अक्सर जब घर पे रहते हैं और जो है कि किसी अच्छे चीज़ को दिखाने का प्रयास किया जाता है ना, तो आपको उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। 20,000 रुपया तो कहाँ आएगा कहाँ जाएगा। जो बाहर दिल्ली और मुंबई में जा करके जो है कि महीने का 15 कमाते हैं, 12 घंटे जो है कि गधे का जैसे काम करते हैं, घर पे अपने काम करेंगे तो नहीं कमाएंगे महाराज? कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे, समझ गए ना। देखिए वाह क्या बात है महाराज, मतलब वाकई में मतलब कि मेरा दिल एकदम खुश हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अक्सर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, और शाहरुख खान की एक लाइन कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि जिस किसी चीज़ को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उस चीज़ से आपको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ऐसा रियलिटी है ऐसा आपको, लेकिन दिल से जो है आपको चाहना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के एक गांव में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक अलग ही बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। एक अलग आविष्कार आपको दिखाने जा रहे हैं। शायद आप कहें तो ये बिहार का कहें या फिर इंडिया का एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जो कि आपको दूसरे जगह किसी और जगह देखने को नहीं मिलता है। अभी हम जिस जगह पे पहुँचे हैं, हमारे पीछे देखेंगे जो है कि बहुत सारे मक्के यहाँ पे लगाए गए हैं। मक्का को काट करके जो है कि खेतों से ला करके और द्वार पे रखा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मक्के में ऐसा क्या है जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आपको वो चीज़ हम आपको बताएंगे नहीं, वो करके दिखाएंगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। लेकिन आपको बता दें कि खेतों से जो मक्के होते हैं उसको काट करके यहाँ पे लाया गया है, और इस मक्कों को जो है कि छिलकों से अलग करके, मक्के को तो अपने काम में यूज़ में ले लिया जाता है, लेकिन अक्सर देहात के लोग जो होते हैं ना, छिलकों को जला देते हैं, खेत में जो है कि खाद बनाने के रूप में डाल देते हैं, या फिर कहे तो उसको वेस्ट समझ के जो है कि फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ आज हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं वहाँ पे आपको एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जिस झोपड़ी में हम एंट्री कर रहे हैं, उस झोपड़ी के अंदर आप देखेंगे कितना सारा जो है कि यहाँ पे उसको कहे तो गांव के लोग इसको कबाड़ ही बोलते हैं, जो कि कचड़ा ही बोलते हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पे हैं इसको एक आविष्कार कहा जाता है। बिहार के सभी लोग जो है कि इसको एक आविष्कार के रूप में देखते हैं, और इस आविष्कार को करने वाले हमारे बड़े भाई साहब हैं। और आपको इनका एजुकेशन बता दें, कहीं ना कहीं ये एमटेक किए हुए हैं, और एमटेक की पढ़ाई कोई छोटी मोटी नहीं होती है। उस पढ़ाई को करने के लिए कम से कम 20 लाख से ऊपर रुपया होना चाहिए, और वो 20 लाख रुपया तो पढ़ने के बाद 1.5-2 लाख की नौकरी छोड़ करके उसके बाद से इस गांव में इस छोटे से आविष्कार का जो है कि खोज किए। और बिहार के जितने भी लोग हैं इनसे जुड़ करके किस प्रकार से इस बिजनेस का लाभ ले सकते हैं, इन सारे मैटरों पे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप यहाँ तक आएँ, और आप जैसे लोगों की वजह से ही कुछ लोग हम लोग को जानने लगे हैं, इसलिए आपका मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। हर जगह आप देखें कि बैनर लगाए हैं, कभी कोई प्रिंट मीडिया, कभी कोई प्रिंट मीडिया आपका नाम इतना जो है कि उजागर कर दिया है कि हम भी यहाँ पे आते आते सोचे कि नहीं हमको जाना ही चाहिए। ऐसा इसमें क्या है कि महाराज आपका नाम हर जगह आ रहा है? देखिए सर, काम जो है ना सर, दुनिया में ऐसी पहचान नहीं बनता है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ से अलग हटकर काम कीजिएगा तो जाहिर सी बात है लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे, और ईमानदारी, डेडिकेशन, रिजल्ट आपके सामने। और मैंने कुछ अलग काम कर ही दिया है। मक्के के छिलके से मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, जैसे कि प्लेट, कटोरी वगैरह, जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अभी तक का सबसे बड़ा जो है इन्वेंशन है या विकल्प है। अब दुनिया में कहीं भी अगर आप चले जाएंगे तो लोग मक्के पॉपकॉर्न खाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आयुर्वेद है, वो बॉडी के लिए अच्छा फ़ायदा करता है, और उसके पार्ट्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का काम करते हैं। उसके प्रोडक्ट्स में अगर हम खाएंगे, उसके अंश भी अगर चले जाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करके फ़ायदा ही करेगा, क्योंकि वो मक्के का ही पार्ट्स है। ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा लगा। और रिजल्ट आपके सामने, जो मैं प्रोडक्ट्स दिखा दूँ आपको। सही बात है। ये सर ये दिखाएं हम आपको, ये जो आप कटोरी देख रहे हैं, ये कटोरी आप सोचेंगे कि ये कटोरी तो आम है, लेकिन आम नहीं है। ये जो आपको ठोंगा दिख रहा है ना, ये मक्के के छिलके से जो हम लोग वेस्ट समझ के मार्केट में जो है कि लाते हैं, उसको फेंक देते हैं खेत से, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। बिहार में इकलौते हैं। मैं सर बिहार की बात नहीं करता हूँ सर, इंडिया की बात नहीं, मैं वर्ल्ड की, इंडिया में इकलौते? नहीं, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ सर। वर्ल्ड में इकलौते हैं, क्योंकि ये पेटेंटेड आइटम है, और वर्ल्ड में अगर आप सिंगल नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है पेटेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वर्ल्ड में अकेले हैं, और पेटेंटेड आइटम है, तो पेटेंट तो ऐसे ही तो नहीं मिलता है ना सर। अगर कोई दूसरा रहेगा, आज के बाद कोई दूसरा कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मैं वर्ल्ड का पहला हूँ।
अच्छा ये बताइए, एक जो एक कटोरी है आराम से मार्केट में कितने में बिक जाती होगी? सर 2 रुपये में से बिक जाती है। 2 रुपये में। पहले मैं 1 रुपये में बेचता था, लेकिन गन्ना जो होता है उसकी खोई वाली कटोरी की कीमत 3 रुपये है इस साइज़ की, तो मैंने भी 2 रुपये कर दिया है। और जो पूजा पाठ वगैरह जो होता है उसमें लोग ले जाते हैं बहुत शौक से इसको, मतलब स्वच्छता के आधार पर, शुद्धता के आधार पे, धार्मिक लिहाज से भी इसको लोग देखते हैं। या फिर फुचका खाने के लिए भी तो इसकी फुचका खाने के लिए भी देखते हैं, हर लिहाज से लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा भी लगता है। बस आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे और कुछ भी नहीं। सर हमको वाकई में आपसे मतलब कि जो इम्प्रेशन मिला है ना, वाकई में मतलब मैं एकदम खुश हो गया। देखिए सर, हमको खुशी इस बात की हो जाती है जब आप लोग आते हैं ना, यकीन मानिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा जितना पैसा रहता है सब मेरे पॉकेट में ही रहता है, अकाउंट में पैसा नहीं रहता है ना। हाँ, एनर्जी जोश में कमी नहीं रहती, बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। मैं सपना ही लेकर के दुनिया में आया हूँ भाई, कुछ करना है तो करना है। और गांव में रह के जब करने का जो मज़ा है ना, अलग ही मज़ा है, क्योंकि गांव में रह के शहर पर हुकूमत करने का जो मज़ा है ना, अलग मज़ा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ आपको उस तरह की नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मेरे मन लायक चीज़ है, क्योंकि मैं नेचर पे काम करता हूँ और नेचर पे काम करने वाले लोगों को गाँव में आना ही पड़ेगा। तो मैं शहर छोड़ के मैं आया हूँ गाँव में, लोग कहते क्यों आया, लेकिन मैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए आया हूँ, सिर्फ रिसर्च करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट हमको नज़र आता है, नेचर से जुड़ने में मज़ा आता है। हमको लगता है कि अरे यार सारी चीज़ें जो है ना दिख रही है, किस पे काम करना चाहिए। प्रॉब्लम्स हमको दिखती है यहाँ पे आके। मैंने आपको बताया भी कि बहुत सारी इन्वेंशंस हमारे अंडर प्रोसेस है, पेटेंट फाइल है, पेटेंट होने वाले हैं, तो बहुत बड़ा जो है आपको चीज़ें और भी देखने को मिलेगा। बस यही तक नहीं है सर, दुआ आशीर्वाद है तो फिर हम आने वाले समय आपके पास जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पता भी चल जाएगा आप लोगों को, और आप लोग के बगैर तो हम लोग अधूरे ना है सर। आप लोग का एक चीज़ बताइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा सर एमटेक है सर, बीटेक सर मेरा मैकेनिकल से रहा है, एमटेक मेरा सर HVAC से रहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ाने का काम किया है, और मेरा मन नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि जीवन बहुत फास्ट चल रही है, मुझे लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, कुछ अगर दुनिया को दे करके नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और मरना और अमर होना क्या है? मैं कहता हूं सर, भगत सिंह कोई करोड़पति नहीं थे, अमर है ना सर। APJ अब्दुल कलाम साहब जब दुनिया से जब गए, सुनते हैं कि एक अटैची सिर्फ उनकी जो है कमरे में थी, 0 बैलेंस वगैरह था, लेकिन अमर है ना सर। तो पैसा इंसान को अमर नहीं बनाता है, इंसान का कर्म और इंसान की कीर्ति अमर बनाती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा हो ना हो, इट डजंट मैटर। मैटर करता है कि यार आप क्या काम करते हैं और दुनिया को क्या देते हैं, ये मैटर करता है। आप पढ़ाई में कितना पैसा लगा चुके हैं अभी तक? मोटा मोटी तो मुझे लगता है कि जोड़ूंगा तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो उतना पैसा लगाने के बाद फिर कहाँ गांव के चक्कर में पड़े हैं आप अच्छे से देखा जाए तो दुबई, सऊदी या फिर बेंगलोर जैसे शहर में आप 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो होता है ना सर, मेरे कीड़ा है बदन में, दिमाग में कीड़ा है, कुछ करना चाहिए दुनिया के लिए। हमको पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं। देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है, कोई ज़मीन खरीदता है, कोई घर बनाता है, कोई कुछ करता है, और उसके बाद बैठ जाता है, पलथियाँ मार के बैठ जाता है, मरने की तैयारी करता है। आप शादीशुदा हैं? अभी तक तो नहीं है। शादीशुदा नहीं है अभी तक तो नहीं है, लेकिन देखिए भविष्य में भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखेंगे तो आने वाले समय में जल्दी शादी होगा आपका। हाँ बिल्कुल। इतना सारा जो रखे हैं, क्या ये सारे यूज में आ जाएंगे? बिल्कुल, सारे के सारे यूज में आएंगे, कहीं ना कहीं यूज में जरूर आएंगे, कोई ना कोई चीज में आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। तो वेस्ट नहीं करना है। ये पिछले साल का है सर। दिखाइए, हम आपको थोड़ा सा उठा के दिखाइए, आपको लग रहा होगा कि वाकई में हम किस कबाड़ी खाने में पहुंचे हुए हैं, और कहेंगे कि यार क्या कबाड़ दिखा रहे हो। लेकिन हम आपको कबाड़ नहीं, कुछ और दिखाने जा रहे हैं। सर थोड़ा एक कटोरी बनाया जाए, इधर आ जाइए सर, थोड़ा इस कटोरी को दिखाया जाए कि कोई बात नहीं, कटोरी देखेंगे आप तो ये जो कटोरी है ना, ये फुचका खाते हैं तो उसमें अलग तरह का कटोरी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि मक्के के छिलके का जो वेस्ट किया जाता है, समझते हैं कि वो वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, तो उसको किस प्रकार से इस छोटे से मशीन से इसका प्रोडक्शन करके और अच्छा खासा पैसा ये कमा रहे हैं, जो है कि और बिहार का है, इंडिया के हैं, वर्ल्ड के हैं, वर्ल्ड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि किस प्रकार के जो लोग हैं बेरोजगार है, सरकार को ताना मारते हैं, सरकार को कोसते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। तो जाहिर सी बात है, सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है, कुछ आपको अपने लिए कुछ अलग तरीके से करना होगा, तब जाकर के आपको अपने परिवार का जो है कि भरण पोषण हो सकता है। ये मशीन का कीमत क्या होगा सर? सर 20 से 25 हज़ार के आसपास पड़ता है। 20 से 25 हज़ार में मशीन आराम से परचेज किया जा सकता है। बिल्कुल परचेज किया सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। अच्छा, 12 घंटे जो कंपनी में लोग मेहनत करते हैं, अगर इस पे अगर 12 घंटे मेहनत करें तो ऐसा कितना जो है कि कटोरी तैयार हो जाएगा? डिपेंड करता है कि मशीन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कम से कम 2000 के आसपास तक बन जाएगा, 2000 से 2500 एक दिन में। और एक का कीमत क्या रहता है कटोरी का? 2 रुपया। 2 रुपये यानी 4000 रुपया हुआ। 4 से 5000 तक। और आसानी से मार्केट में 12 घंटे, मैं तो 8 ही घंटे की बात करता हूँ, लेकिन चलिए 12 घंटे तो और भी मैक्सिमम बन जाएंगे। और धीरे धीरे देखिए, कोई भी नई चीज़ होती है तो उस नई चीज़ के साथ मसला ये होता है कि कहा इंग्लिश एक लाइन है सर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी। प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाता है।
तो डे बाई डे प्रैक्टिस होती रहेगी तो और भी कंटेंट आपका प्रोडक्ट और भी धीरे धीरे करके जो है ज़्यादा निकलता है वो भी चला जाएगा। ये भी चीज़ें हैं। ना सही बात है। तो एक दिन में आराम से अगर अच्छे से मेहनत करे तो 3 से 4 हज़ार 5-6 रुपये आदमी कमा। हाँ, वो तो डेफिनेटली कमाया जा सकता 10 है। दिन में इसका पैसा वसूल हो जाएगा। आसानी के साथ वसूल हो सकता है और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होगा, अपकमिंग जनरेशन को बेहतर होगा। अभी जैसे कि हम लोग जिंदा हैं सर, हम लोग जिंदा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिंदा रखा है, वातावरण को ऐसा बनाया है, अनुकूल बनाया है कि हम लोग जिंदा है। अगर हम लोग वातावरण खराब कर देंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन जो है बच पाएगी। अभी ग्लेशियर इतना तेजी से पिघल रहा है, मिट्टी का जो मामला एकदम गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, हर जगह नाला जाम रह रहा है, प्लास्टिक्स वगैरह से खाने से कैंसर होता है, गाय वगैरह खा लेती है तो जिसके गाय की पेट में जो है प्लास्टिक जमा हो जाता है, गाय मर जाती है, जानवर मर जाता है। तो ये सब चीज़ें कौन सोचेगा सर? हम लोग को दुनिया में हम लोग आए हैं तो सिर्फ खाने के लिए आए हैं कि कुछ कर्म भी करना है। ना बिल्कुल सही बात है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, कुछ कर्म करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो है कर्जदार हैं, प्रकृति के कर्जदार हैं, नेचर के कर्जदार हैं। कर्ज हमको उतारना पड़ेगा। दुनिया में हमको मालिक भेजा है तो उसको हमको कुछ दुनिया के लिए करना है। ये सभी हम लोग प्लास्टिक में खाती है, सब एक पाप के समान है, पाप से कम नहीं है। सही बात है। इसके चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजली देना पड़ता है इसमें? हाँ, बिजली जो कि दिया जा चुका है जी। और बिजली के सहारे ये हिट होगा और हिट होने के बाद इस पे डाला जाएगा तो वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ध्यान से दिखाइएगा सर जी। अभी मैंने लाइन कट कर दिया था, फिर अभी जस्ट मैंने लाइन दिया है जी। अच्छा, इसमें जितने भी मतलब मकई से छिलके निकलते हैं सारे छिलके इसमें यूज हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिस साइज का बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैंने एक चीज जुमला इस्तेमाल किया था सर कि कहीं ना कहीं जी जी, ये नहीं कि कटोरी ही बनेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट हो जाना है। अच्छा, इस चीज से मतलब कि मकई के छिलके, अरे क्या बात है महाराज, कितना शानदार बना दिया आप। देखिए जो कि फुचका खाते हैं आप लोग और दूसरे तरह का प्लास्टिक का कटोरी यूज होता है वहाँ पे, किस प्रकार से इस कटोरी को भी यूज करके और जो है कि फुचका को खाया जा सकता है। मैं तो अपने घर जाऊंगा तो पक्का किसी न किसी को लगवाऊंगा। बिल्कुल, आप भी हमसे जुड़े हुए रहिए। अब जुड़े रहेंगे महाराज। आप जो है कि एक महान कहिए तो। अरे भैया, महान कुछ नहीं होता है भाई साहब। अपने देश को कुछ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप महान कार्य कर रहे हैं। कोशिश देखिए, देश का बहुत कर्ज है हम पर, बहुत कर्ज है देश का, बहुत कर्ज है। देश के लिए कुछ भी कर देंगे तो कुछ भी बहुत कम ही किया मैंने। तो देश का हम लोग खाते हैं भाई साहब, तो देश के लिए तो जान भी दे देंगे तो फिर भी कमी है। ये क्या दिया मैंने। कोशिश हमारी यही रहेगी कि मरते दम तक देश के लिए ही जिया जाए, देश के लिए ही किया जाए। मक्के का छिलका आप कहाँ से लाते हैं? फिलहाल तो सर आप लोग तो ऐसा प्रचार प्रसार कर दे, मुझे डर लग रहा है। मक्का के छिलका में कोई देता भी नहीं है, देता अभी तो लोग दे देता है लेकिन आने वाले समय नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। अभी तो फिलहाल सड़क किनारे कहीं पे लगा रहता है, जाता हूँ, गाड़ी लगाया, मांग के लेके चला है। कहेंगे कि भाई साहब ले जाना है, कल ले जाते, बोले नहीं कल नहीं, आज ही तुम ले जाओ। अच्छा, ऐसा है। ऐसा। लेकिन आने वाले समय वो भी नहीं मिलेगा। देखिए सर, दुनिया है सर, अगर उसको लग जाएगा कि आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं तो स्वाभाविक है वो भी कोई ना कोई बेनिफिट लेना चाहेगा और देना भी चाहिए। अगर हम कमाएंगे, जाहिर सी बात है, तो देने में क्या हर्ज है। अच्छा, गवर्नमेंटेड जॉब लेने का आपने प्रयास नहीं किया? नहीं सर, जॉब हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जॉब हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि जॉब में हमको पता नहीं क्यों हमको थोड़ा ठीक नहीं लगता है। हमको लगता है कि जॉब में अगर हम गए तो फिर जो एम्बिशन जो हम ले करके चले हैं बाधित हो जाएगा और सेटिस्फैक्शन हमको नहीं। सर, लाइफ इज द नेम ऑफ सेटिस्फैक्शन सर। जिंदगी संतुष्टि का नाम। संतुष्टि अगर नहीं है जीवन में तो जिंदगी आपका व्यर्थ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करते हैं, गाना गाते हैं तो गाइए, संतुष्टि आपको होना चाहिए। खेल रहे हैं तो खेलिए, संतुष्टि होना चाहिए। इतना 50-60 साल की ज़िंदगी का कौन मोल है सर? कभी जाइएगा, कभी मर जाइएगा, झूठ मूठा कोई पूछेगा भी नहीं। मैंने भी जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि दुनिया है, कोई किसी के लिए मरता उड़ता है नहीं, सब ढकोसला है। अच्छा, ये ना? इसमें क्या है सर? इसमें सर साबुन है। देखिए ये, अच्छा, ये साबुन का जो रैपर है उसको भी मक्के के छिलके में कन्वर्ट कर दिया है। सर, मैंने वे खोला है कि चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि साबुन का जो रैपर आता है, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब देखा भी होगा कि प्लास्टिक का रैपर होता है। जी जी। तो सर इसमें क्या बुरा है कि अगर हम इसको एक रैप कर दें, अगर हम छिलके से रैप कर दें, वाटर रेसिस्टेंस ये भी है, खराब नहीं होने से मतलब है, काम से मतलब है ना सर। क्या अगर एक भी चीज़ अगर हम इन्वायरमेंट का कुछ भी बचा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें अगर किसी चीज़ को डाला जाए तो उसका कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, एक्सपायरी या फिर साइड इन्फेक्शन? बिल्कुल भी नहीं इसके लिए। हाँ बिल्कुल, इसको प्रक्रिया से मैं गुजारता हूँ, ठीक है ना? एकदम बेफिक्र रहिए, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। इसीलिए टाइम मैंने लिया है, लंबा समय लिया है। अच्छा, कहाँ 2017 और कहाँ 2023, 6 साल हो गया ना सर। 6 साल से आप इसमें समय दिए हैं? 6 साल तो सिर्फ न्यूज़पेपर में आपने देखा है, तो सोचिए कि उससे पहले से, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर इसलिए मैं दिखा देता हूँ कि लोग ये ना कहे कि भाई जाली है ना। न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आई हैं सर, तो आज हम किए, कल थोड़ा ही आ गई है। उससे पहले भी थोड़ा कुछ समय मैंने दिया होगा, सोचिए 4 साल 5 साल उसका पहला ही मैंने दिया होगा, तभी जाकर 2017 में खबर छपी है,
तब जाकर अभी आप लोगों ने देखने का काम किया है। तो है, समय देना पड़ता है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि मक्के के छिलके से कटोरी को बनाना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बताइए हमको समझ में। देखिए सर, मक्के के छिलके की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त की एक शादी थी। कहा जाता है ना सर, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अक्सर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। और शाहरुख खान की एक लाइन कभी कभी हम लोगों ने सुना है कि जिस किसी चीज़ को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उस चीज़ से आपको मिलाने के लिए लग जाती है। तो ऐसा रियलिटी है ऐसा आपको, लेकिन दिल से जो है आपको चाहना पड़ेगा। ऐसे तो फाकीबाजी से काम नहीं चलेगा भाई। शादी में गया हुआ तो मैंने देखा कि गाड़ी वगैरह जो चल रही है ना, मक्के के खेत से गुजर रही है। एक मक्का का बाली जो है खेत के अंदर धंस गया, चला गया चक्के से। अब कई गाड़ी चल गई, तो दबा हुआ तो निकाले, हम देखे उसको, बहुत गौर से स्टडी हमने किया, देखे कि उसके दाना निकल चुका था, इसका छिलका एज इट इज़ था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेचर जो है ना कुछ कहती है, और नेचर से बात जो है, इंसान जब किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो बात करने लगता है। तो मैंने नेचर से बात किया कि भाई क्या हो सकता है। मुझे लगा कि इसका तुम अप्लाई करके एक बार देखो। तो मैंने अप्लाई किया और 8 जुलाई 2017 को सबसे पहले थैला बनाया था। और रिसर्च में सर ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ बनाने के जब निकलिएगा तो आइडियाज़ मिलते हुए चले जाते हैं। तो प्लेट कटोरी का आइडिया उसके बाद से धीरे धीरे आता हुआ चला गया, और बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आ गया। और तभी मैं अगर आप शादी में नहीं गए होते तो इस प्रकार का आइडिया नहीं आता। बिल्कुल, इसलिए घूमना भटकना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में रहना जरूरी है। गांव में नहीं रहता तो मकई दिखता नहीं, और मकई जब नहीं दिखता, शहर के लोग पॉपकॉर्न जानते हैं सर, हम लोग सर भुट्टा वगैरह जानते हैं सर। तब भुट्टा नहीं देखते तो कैसे काम चलता है? सही बात। 6 साल में आप आराम से देखा जाए ना तो 50 लाख से ऊपर रुपया कमा सकते थे। बिल्कुल, 6 साल जो समय दिए हैं, 50 से ज्यादा पैसा कमा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करोड़ रुपया से कम क्या कमाएंगे सर? मैं बताया ना, मैं डिस्टिंक्शन, और मेरे में सर एक अलग लेवल का सर पागलपन रहता है। पैसे कोई भी काम करूंगा तो दबा के करूंगा। दबा के मीन्स हो गया तो पैसा कमाना है तो दबा के, कोई कंप्रोमाइज नहीं। रिसर्च वर्क ही मैं करता हूँ। अब सोचिए सर, मेरा कोई लैब फैब कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं नजर नहीं है एकदम। जो समझिए कि आम झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वैसे सारा रिसर्च मेरा यहाँ से शुरू होता है। घर से निकला तो रिसर्च चालू हो गया मेरा। अब कोई शौक नहीं है कि हमको भाई साहब जो है ना KFC में खाना है, चौमी खाना है, पिज्जा। आज तक जिंदगी में पिज्जा खाया ही नहीं है। आज तक जिंदगी मैंने पिज्जा खाई नहीं। आज तक जिंदगी में KFC में हम नहीं गए। आपका शौक नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने, अच्छे लोगों के साथ घूमे, अच्छी बाइक खरीदे, ये सब शौक नहीं है आपका? भाई साहब, मेरे पास छोटी सी स्कूटी है, मैं स्कूटी ही चलाता हूँ, है ना। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज तक मैंने ज़िंदगी में खाने पीने का तो मेरा शौक ही नहीं है, ना पहनने का शौक है मेरा। इस बार भी ईद में हमको ईदी मिला था, मैंने सारा पैसा रिसर्च में लगा दिया है। तो आंसू 2 तरह का होता है, खून का आंसू होता है, जो कि मैं खून का आंसू जो है ना गिराने वाला आदमी हूँ। आसान नहीं है दोस्त, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे जो दिखावे का जो मामला है ना, इतना बर्दाश्त करना आसान काम नहीं। जो से हर एक लोग ये सोचेगा कि भाई ये इतना आसान काम है, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इसके पीछे पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। सही बात है, मानना पड़ेगा सर। हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सच्ची कह रहे हैं। 1-2 और कटोरी बनाया जाता है कि लोग देखें, उसके बाद से हम इस चीज़ को ये लीजिए, इस बड़ा है थोड़ा, जी थोड़ा दिखाइएगा सर इधर ध्यान से। वो अभी बिजली उसमें चालू है, थोड़ा दिखाया जाए कैसे इस पे यहाँ पे कटोरी को तैयार किया जा रहा है। आप लोग अक्सर जब घर पे रहते हैं और जो है कि किसी अच्छे चीज़ को दिखाने का प्रयास किया जाता है ना, तो आपको उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। 20,000 रुपया तो कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा? जो बाहर दिल्ली और मुंबई में जा कर के जो है कि महीने का 15 कमाते हैं, 12 घंटे जो है कि गधे का जैसे काम करते हैं, घर पे अपने काम करेंगे तो नहीं कमाएंगे महाराज? कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे, समझ गए ना। देखिए वाह क्या बात है महाराज। मतलब वाकई में, मतलब कि मेरा दिल एकदम खुश हो गया आपका ये कंसेप्ट देख के सर। बहुत आप लोग का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, इखलाक, ये सब जब कभी मुजफ्फरपुर आएंगे पक्का आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी आइए। आप 10 दिन में आप आ जाइए, बहुत बड़ा चीज़ आपको दिखा देंगे हम। अच्छी बात है सर, हम आएंगे, जल्दी आएंगे, आपसे मिलेंगे जल्दी सर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मक्के को जो है कि देखिए किस प्रकार से, इससे कहा जाए तो गांव के लोग इसको कचड़ा मानते हैं, और कितना एक तो जो है कि कहते हैं गांव में ना, इसको झोपड़ी में, एक झोपड़ी कचड़ा यहाँ पे जो है कि रखे हुए हैं, और इस कचड़े को किस प्रकार से अच्छी जगह पे यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और अपने देश को अच्छा खासा जो है कि इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके दे रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी भी तरह की जानकारी इस बिज़नेस से रिलेटेड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं।